हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कंप्यूटर का डिफिनेशन। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियरली इन 19th century. It take input data from the input device, store and process it and produce out. ये तो हो गया अंग्रेजी समाचार। हम इसको हिंदी में आसानी से समझते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह बिजली से चलता है और ये इनपुट डेटा से इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर आईपीओ सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर का वैसे फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर एक इटालिक शब्द जो कंप्यूट है, कैलकुलेट करने वाला मशीन, उससे लिया गया है। बहुत से लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं। वैसे मैं आगे बता दूंगा, जो गूगल पे भी कंप्यूटर का फुल फॉर्म मारिए तो वो चीज़ दिखाता है, मैं आगे उसको भी आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर एक आईपीओ सिस्टम पे काम करता है। कंप्यूटर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये इनपुट से इनपुट डेटा लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसे आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर आईपीओ पे काम करता है, इनपुट डेटा से इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्रदान करता है। तो इसको समझते हैं हम कैसे। आई से ये इनपुट हो गया, पी से प्रोसेस हो गया और ओ से आउटपुट हो गया। तो इनपुट इनपुट में जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, उसी तरीके से माउस हो गया। ठीक है, और उसके बाद से जो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में क्या आता है आपका सीपीयू आता है। ठीक है, ये आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आगे हम फुल फॉर्म दिखाने वाले हैं। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आता है। सीपीयू में एक चिप लगा हुआ रहता है, जिसमें वो जो भी हम इनपुट माउस से, वैसे तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारा आता है आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ग्राफिक पैड हो गया, माइक हो गया, बहुत सारा चीज़ आता है। उसको हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये जो कीबोर्ड और माउस है, ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, तो ये जो सीपीयू में आता है, सीपीयू में आकर के उसको प्रोसेस करता है। जैसे हम मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेट कर दिया कि 2+2 × 4, तो इसको जो जोड़ने में जो टाइम लगता है उसी को प्रोसेस करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिए तो ये सीपीयू उसमें कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके और हमें आउटपुट आउटपुट में जो हमारा ये मॉनिटर जो लगा हुआ रहता है, इसमें ये जैसे हम यहाँ पे 2+2 लिखे, तुरंत यहाँ पे 4 दिखा देगा। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे वैसे 4 दिखा देगा। ठीक है, आउटपुट में भी आपका ये मॉनिटर भी आ जाता है, उसी तरीके से आपका यहाँ पे प्रिंटर भी आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्टर भी आ जाता है। तो आउटपुट में भी बहुत सारा डिवाइस होता है। तो ये यहाँ से इनपुट और आउटपुट ही। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इनपुट से जो भी हम डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस आ जाता है, आउटपुट डिवाइस आ जाता है, स्टोरेज डिवाइस आ जाता है और एक सीपीयू आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आप मोटा मोटी आप एक मोबाइल का ही उदाहरण ले तो समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड हो गया। और जैसे हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिए, फेसबुक डाउनलोड कर लिए, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिए, ट्विटर डाउनलोड कर लिए, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और जो एंड्रॉयड हमारा जो आता है, एप्पल का अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसी तरीके से इसमें आपका विंडोज आता है और लूनिक्स आता है। तो इस तरीके से इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और जो भी हम एम एस वर्ड हो गया, फिर एम एस एक्सेल हो गया, या फिर पावर पॉइंट हो गया, या टैली हो गया, जितने तरह के हम उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद से ये जो सीपीयू है, सीपीयू को दो भाग में बांटा जाता है। एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसको एक अलग भाग में बांटा गया है। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे 2+2 या 2 × 2, या फिर किसी को डिवाइड करना हो, किसी को मल्टीप्लाई करना हो, या किसी भी तरह के जितने अर्थमेटिकल, जो मैथमेटिकल अर्थमेटिकल मतलब उस तरीके से जितने भी चीज़ें होते हैं, उसको ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में होता है। और बाकी ये कंट्रोल यूनिट इसका अलग होता है। इसको भी दो भाग में बांटा गया है। सीपीयू का भी वीडियो हम एक विस्तार से पूरा वीडियो में हम समझेंगे कि सीपीयू क्या है।
बाकी हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के भी बारे में समझेंगे कि विस्तार से क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सीपीयू का भी अलग से हमें समझना है। उसके बाद से जो स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस को भी हम आगे विस्तार से समझने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी हम बता दिए। अभी आपको ये सब उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो हमें आगे बनेंगे आपको सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की जो सबसे पहली विशेषता होती है, कंप्यूटर की जो सबसे पहली विशेषता होती है स्पीड। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2+2 जैसे ये हम किए तो 4, ये छोटा कैलकुलेशन है तो हम यहाँ पे कर देंगे। 8+8 किए तो ये इसका आ जाएगा 16, छोटा कैलकुलेशन कर देंगे। वही हम 235 इंटू 240 किए तो हमको ये कैलकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कंप्यूटर में हम फटाक से मारेंगे तो इसका हमें रिजल्ट तुरंत यहाँ पे शो कर देगा। तो ये बहुत स्पीड काम करता है। दूसरी चीज़ होता है एक्यूरेसी। ये बहुत ज़्यादा सही से काम करता है। इसमें गलती होने की संभावनाएं 0% रहती है। मशीन है, मशीन में जो भी हम इंट्रोडक्शन फिट किए रहते हैं उसी हिसाब से ये अपने एल्गोरिदम पे काम करता है। इसमें गलती होने की संभावनाएं 0% रहती है। तो ये एक्यूरेसी करता है, ठीक है। उसके बाद से स्टोरेज। इसमें जितना ज़्यादा हमारा मेमोरी कार्ड लगा हुआ रहेगा, मेमोरी कार्ड को अलग से समझेंगे क्या है, जितना ज़्यादा लेवल का मेमोरी कार्ड रहेगा उतना ये स्टोर करके रख लेगा, इसका स्टोरेज क्षमता उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन में जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं, जैसे ये छोटा है तो आप फटाक से बता दे रहे हैं 2 2 4, ठीक है। और इसी तरीके से ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा कठिन होता जाएगा हम लोग के लिए। लेकिन जब मशीन में जो भी हम कुछ ये इस तरीके के देते हैं तो फटाक से उसका रिजल्ट देता है। क्विक डिसीजन, जो भी हम चीज़ टाइप करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तुरंत तो उसका रिजल्ट आ जाता है। या फिर हम जितना फास्ट माउस पे बटन दबा सके उतना फास्ट इसमें हमारा टाइप होकर के आ जाता है। तो ये क्विक डिसीजन इसका ये है, ठीक है। उसके बाद से जो इसकी आखिरी विशेषता है रिपीटेड कैपेबिलिटी। जैसे एक इंसान से एक ही काम को बार बार करवाया जाए तो बोर हो जाता है, लेकिन इसमें जो कंप्यूटर में रिपीटेड कैपेबिलिटी होती है, इससे जितना बार हम काम करवाएंगे, जितना बार कहेंगे, दिन भर एक ही चीज़ कहेंगे, दिन भर अगर हम कीबोर्ड पे ए बटन प्रेस करते रहेंगे तो ये हमसे नहीं बोलेगा कि दोबारा ए मत प्रेस करो। हम जितना बार करेंगे उतना बार ये हमें ए डिस्प्ले पे शो होता हुआ, ये जो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर का, जो मॉनिटर बोला जाता है, इस पे शो होता हुआ जितना बार हम ए टाइप करेंगे, ठीक है, जितना बार हम बी टाइप करेंगे उतना बार इसमें ये लिखता हुआ आ जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि दोबारा मत करो, ठीक है। उसी तरीके से हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जितना बार हम करेंगे उतना बार आएगा। तो ये रिपीटेड कैपेबिलिटी इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूट सबसे कंप्यूटर बना है, लेकिन कुछ वहाँ अनुभव जो इसका फुल फॉर्म निकालते हैं, गूगल पे भी हम मारिएगा तो आपको देता है। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये एक नाम से ही दर्शाया हुआ है कि ये एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, जिसे पर्पसली यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो हालांकि कंप्यूटर उस काम में ही लिया जाता है, तो उस तरीके का ये एक फुल फॉर्म इसका दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट इन सब का फुल फॉर्म आप ये लिख लीजिए, जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, एचडीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसके जगह पे अभी एसएसडी आ रहा है, ठीक है। तो ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सीपीयू मोटा मोटी आपको थोड़ा बहुत हम बता दिए हैं क्या है। उसी तरीके से ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक तरह का मेमोरी है। फिर रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये रोम और रैम कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। और ये जो है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, यह सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। उसी तरीके से ये अभी इस हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह एचडीडी की जगह, या इसको शॉर्ट में आदमी बोल सकता है अभी के टाइम में आपको हार्ड डिस्क बोलता है लोग, हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव शॉर्ट में इसको हार्ड ड्राइव भी बोला जाता है और हार्ड डिस्क भी बोला जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क। उसी तरीके से इसी की जगह पे ये एक आया है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, एसएसडी आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो ये इसके जगह पे आया है। अभी ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि रैम रोम ये जो एच डी डी एस एस डी क्या है। जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो ये बेसिक है ये चीज़ आपको याद रखना ही है रखना है। इसका फुल फॉर्म जो है मैंने लिख दिया है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से बात करते हैं कंप्यूटर का जनरेशन का।
उसी तरीके से बात करते हैं कंप्यूटर का जनरेशन का। तो कंप्यूटर का जनरेशन जो था फर्स्ट से लेकर के और फिफ्थ जनरेशन तक हुआ है। फर्स्ट से लेकर के और फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर का ये 5 ही जनरेशन आया है। अभी जो हमारे बीच कंप्यूटर चल रहा है वो 5वीं जनरेशन का ही कंप्यूटर चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम कंप्यूटर अभी जो खरीदते हैं तो उसमें जो हमें देखने को मिलता है कि 11 जनरेशन, ठीक है, i7, 5 जनरेशन, इस तरीके से जो आता है, तो ये जो जनरेशन है ये आपका कंप्यूटर का जनरेशन नहीं है। इसमें हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और इसको हम आगे समझेंगे सारा चीज़, ठीक है। तो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा, किसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, किसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ये सारे चीज़ हम डिटेल वीडियो एक बनाएंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो आप जो जनरेशन देखते हैं कि 7 जनरेशन, फिर 9 जनरेशन, फिर 11 जनरेशन, ये जो जनरेशन है ये प्रोसेसिंग का जनरेशन है, ये कंप्यूटर का जनरेशन नहीं। कंप्यूटर का फिफ्थ तक ही आया था और वही अभी चल रहा है। तो जो ये जनरेशन के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो में सारा चीज़ जानेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो भी हमने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए होपफुल रही होगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।